नमस्कार, कैसे हैं सब। एक्चुअली ना, आप लोग शायद मुझे पहले से जानते हो कि मेरा एक ऑलरेडी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल है। तो मैं ना उसकी क्लास रिकॉर्ड करके ही हटी थी। ठीक है, तो अभी मैंने रिकॉर्डिंग कंप्लीट करने के बाद इरेज करने ही लगी थी कि इतने में ना इसको इरेज करते करते मेरे मन में एक ख्याल आया। तो मैंने कहा यार पहले एक वीडियो बन जाए फिर इसके ऊपर। तो ये सब बाद में इरेज हो जाएगा। अभी भी माइंड में एक बात आई है तो शेयर कर दूँ मैं आप लोगों के साथ में। यार मैं ना ऐसे सोच रही थी कि मैं सोचती क्या थी, मैं काम कर क्या रही हूँ। कैसे मैं आपको बताती हूँ, जब हम बहुत छोटे होते हैं हमारे दिमाग में क्या चल रहा होता है, हमें डॉक्टर बनना है ना। हर बच्चे के पास डॉक्टर सेट होता था, हम भी बड़े होके डॉक्टर बनेंगे, राइट। तो फिर जब थोड़ी और बड़ी हुई ना तो मेरे को तो मैं ऑफिसर बनूंगी, नीली बत्ती वाली गाड़ी मेरे घर के बाहर होगी, ऐसा सोचती थी। फिर थोड़ी और बड़ी हुई, फिर पता चला नहीं मुझे ना टीचिंग में इंटरेस्ट है, मुझे ना एक एडुकेटर ही बनना है। अभी क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ तो मैं जब मैं स्कूल में थी तो मैं ऐसा सोचती थी कि मैं ना बिजनेस स्टडीज की टीचर बनूंगी। और फिर जब मैं कॉलेज तक पहुँचते पहुँचते फिर मेरे दिमाग में आया कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना वो मैंने +1 में भी पढ़ी है, वो मैंने बीकॉम में भी पढ़ ली, माइक्रो इकोनॉमिक्स मैंने एमकॉम में भी पढ़ ली है। तो देखा जाए तो ये सब्जेक्ट ना मैंने स्कूल से लेके मास्टर डिग्री तक पढ़ लिया है, पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ लिया है। तो आई थिंक ये सब्जेक्ट ज़्यादा सही है और इसकी डिमांड भी है। तो मैंने सोचा मैं ना अभी एमकॉम कंप्लीट करने के बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स की टीचर बनूंगी। तो मैं किसी अच्छे से स्कूल में या अच्छे से यूनिवर्सिटी में टीचर बनूंगी और माइक्रो इकोनॉमिक्स की बनूंगी टीचर, ये सोचती थी मैं। मेरा प्लान क्या था आप देख रहे हो। लेकिन अभी मैं क्या सोच रही थी, क्योंकि मैं अपने लेबर लॉ की क्लास लगा करके हटी हूँ, तो इसको क्लास के बाद मेरे दिमाग में आया कि सोचती थी मैं कि मैं स्कूल में या किसी अच्छी सी यूनिवर्सिटी में टीचर बनूंगी, पर मैं पढ़ा रही हूँ यूट्यूब पर। मैं किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं, मेरा प्लेटफॉर्म यूट्यूब निकला जो मैंने नहीं सोचा था। मैं सोचती थी एक टाइम पे कि बिजनेस स्टडीज की टीचर बनूंगी, फिर एक टाइम पे सोचने लगी कि इकोनॉमिक्स की टीचर बनूंगी। और अगर आप मेरा चैनल देखो तो शुरू शुरू में मैंने बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स की क्लासेस लेनी शुरू भी करी थी। लेकिन फिर मेरे इनर वॉइस ने बोला कि नहीं ये नहीं, लेबर लॉ पढ़ाना है। सोचा क्या था, प्लेटफॉर्म क्या निकला, सब्जेक्ट कौन सा सोचा था, पढ़ा क्या रही हूँ। और एक ऐसा भी चैनल होगा जहाँ पे शायद मैं ये दुनियादारी वाला ज्ञान भी दूंगी, मोटिवेशनल चैनल या हीलिंग वीडियोस बनाऊंगी, ये भी नहीं सोचा था, बट ये भी हो रहा है। तो इससे मेरी क्या समझ में आया जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे फिर ये माइंड में आया कि यार शायद जो हमारे बड़े बुजुर्ग हमें हमेशा कहते होते थे ना कि चिंता मत करो, सब भगवान पे छोड़ दो, सब भगवान पे छोड़ दो, वो ना इसीलिए हमें शायद ये बात बोलते थे क्योंकि वो इस बात को समझ चुके थे हमारे इस हाथ में कुछ नहीं है, सब वो ऊपर वाले के हाथ में है। हम सोचते कुछ है पर होता वही है जो वो चाहता है। क्योंकि अगर मेरी सोच के अकॉर्डिंगली हुआ होता तो आज मैं यहाँ यूट्यूब पर नहीं बोल रही होती, मैं किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ा रही होती, मैं लेबर लॉ बिल्कुल नहीं पढ़ा रही होती, मैं इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज पढ़ा रही होती। तो इसीलिए मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल मत सोचो, आप क्या बनना चाहते हो आप सोचो, लेकिन ओवर थिंकिंग आई थिंक हमें नहीं करनी चाहिए। ओवर थिंकिंग गलत है, क्योंकि ओवर थिंकिंग करने से क्या हो जाएगा, होगा तो वही जो वो चाहता है। तो इसीलिए ना मैं आपको बस यही बोलना चाहती हूँ, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से मेरे दिमाग में अब यही आई कि इसके ऊपर वीडियो बननी चाहिए। यही बताना चाहती हूँ कि अपने करियर को लेकर अगर बहुत ज़्यादा टेंशन में हो ना कि समझ में नहीं आ रहा क्या करना क्या नहीं करना, तो उस पर छोड़ के तो देखो, क्योंकि उसका प्लान बिल्कुल अलग है, आप सोच भी नहीं सकते हो। मैं यूट्यूब पर बनाऊंगी मैंने सोचा भी नहीं था, मैं यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियोस भी बनाऊंगी मैंने सोचा भी नहीं था, ये वो है जो मैंने सोचा भी नहीं था। हाँ टीचिंग सोची थी पर प्लेटफॉर्म नहीं सोचा था, सब्जेक्ट ये नहीं सोचा था। हाँ मुझे थोड़ी थोड़ी स्पिरिचुअल बातें शेयर करनी अच्छी लगती थी, पर ऐसे पब्लिकली बोलूंगी ये कभी नहीं सोचा था। तो बस यही बोलूंगी कि वो जो हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा बोलते थे ना, मैं अगर वो तारक मेहता उल्टा चश्मा में वो जो बाघा भाई उनकी लैंग्वेज में बोलूं, बड़े सियाने कहकर गया ना चिंता मत करो तो मत करो, ऊपर वाले पर छोड़ दो, वो संभाल लेगा, वो डेफिनेटली संभाल लेगा। इसलिए चिंता नहीं चिंतन करो, ठीक है। तो आज की ये वीडियो में बस मैं यही समझाना चाहती थी। आई होप ये प्यारा सा मैसेज आपको भी कुछ बहुत प्यारा सा सिखा कर गया है।
तो अगर आप हमारी इस प्यारे से यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अपनी प्यारे से स्माइल के साथ, प्यारे प्यारे हाथों के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। चलिए मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।